ये 3 महारोग हैं, ये जाते हैं समता योग से। जब हम समर्थ बुद्धि में आते हैं, सम व्यवहार करते हैं, तो हमारे ये रोग चले जाते हैं। वरना हर एक के अंदर अहमता है कि मैं कुछ हूँ, कर्तापना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और ममता भी है कि ये मेरा है और मुझे करना है। तो ये ममतापने में भी और कर्तापने में भी और अहमतापने में भी हर व्यक्ति अज्ञानता में इन्हीं में ही उलझा हुआ है, इन्हीं में ही लिप्त है। यही महारोग है। महारोग इसलिए बोले गए कि ये शरीर छूटने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। बाकी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी कही जाती है, उसका भी मृत्यु तो इलाज है ही। मृत्यु हुई तो वो बीमारी खत्म। सेम बीमारी अगला जन्म लेने पे कंटिन्यू थोड़ी होगी। लेकिन ये जो बीमारी है अहमता ममता कर्तापने की, ये आपकी देह छूटने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा जन्म लोगे वहां भी अहमता ममता करता, तीसरा जन्म लोगे वहां भी अहमता ममता करता। इसीलिए इसको महारोग बोला गया। ऐसा महारोग है जो जाता ही नहीं है, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे को पीछा करता रहता है। गुरु की कृपा होती है जो हमको इस महारोग से बचा लेता है। बाकी रोग से तो आपको औषधि खाओगे, थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान के वचनों से ही हमारा ये रोग जाता है। बिना ज्ञान के आपका ज्ञान जाएगा नहीं। और ज्ञान क्या है? समता भाव में आ जाओ, भेदभाव नहीं रखो, किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं। इवन भक्त और भगवान का भी भेदभाव नहीं। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। भक्त और भगवान में भी कोई भेद नहीं है। समानता का भाव, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। जब ये भाव हमारा हो जाता है तो आप देखो आपका सम्मत बुद्धि योग हुआ, और तब आपके रोग चले गए। वरना ये अलग और वो अलग है, भेद बुद्धि है, अलग अलग है। तो अलग अलग होने से, भेद बुद्धि होने से आपके अंदर अहमता भी है, ममता भी है, कर्तापना भी है। द्वैत में ही तो है। अपना आप देखोगे तो कहाँ है ये? समानता के भाव में आ जाओ। जहां दृष्टि डालो सब मैं ही तो हूं, सब मैं ही तो हूं, सब एक बराबर है, सबको एक समान समझो। तो समता योग से ही हमारा अहमता ममता और कर्तापने का जो रोग है, महारोग, वो चला जाता है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार भी चला जाता है। जब समता भाव में आओगे तो विकार भी चले जाएंगे। दूसरा है ही नहीं तो कौन से विकार के अधीन मैं हो जाऊं? मैं ही तो हूं। अपने आप से हम कौन से विकार के अधीन होते हैं? दूसरा सामने होता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें से कोई ना कोई विकार आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो इससे समता योग से हमारे विकार भी चले जाते हैं। जब समता योग में रहोगे तो अपने को किसी से बड़ा या छोटा क्यों समझोगे? समता में है तो ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। वरना व्यक्ति मैं ना बहुत बड़ा हूं, ये तो मेरे से बहुत छोटा, मैं कितना महान, ये कितना तुच्छ, छोटा है ये। या अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, हम तो बड़े छोटे हैं। हीन भावना में आते हैं। लेकिन समता योग में आने पे आपके लिए ना कोई बड़ा है ना छोटा है। कोई अमीर है या बड़े पद पे है या पढ़ाई में आपसे ज्यादा है, जिस वजह से भी आप उसको बड़ा समझते हो, तो वो अपनी जगह पर है, उसमें तुम्हारे को क्या फायदा हो रहा है? तुम्हें कुछ मिल रहा है उससे? कोई बड़े पद पे है तो तेरा की, कोई अमीर है तो तुम्हारा क्या? वो अपने लिए है, तुम्हारे लिए तो नहीं है। तो तुम अपने आप में खुश रहो। कोई तुमसे छोटा है तो तेरा की, वो गरीब है, वो मजदूर है, वो जो है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो अपनी गरीबी में या जिस मामले में भी कम है, अकल में कम है, पढ़ाई में कम है, पद में कम है, तुम ऑफिसर हो वो चपरासी है, कुछ भी है, उससे तुम्हारा क्या मतलब? वो उसकी लाइफ है। दूसरे में ज्ञानी जाता ही नहीं है। वो सब जगह अपना आप करके देखता है तो उसके लिए बड़ा और छोटा भी नहीं रहता है। तत्व से देखो तो सब एक ही है। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक अंगूठा 4 उंगलियां, साइज तो फर्क है ना उनके सबके। तो मगर जरूरत तो सभी की होती है। आपको 5 उंगलियों की, अंगूठा सहित 5 की आपको जरूरत तो होती है।
एक भी चीज में चोट लग जाए आपके, आपको बैंडेज बांधना पड़े, तो आपको देखो कितनी परेशानी हो जाएगी, किसी भी उंगली में, इवन अंगूठे में, तो फिर आप पूरा प्रॉपर काम नहीं कर सकोगे। सबकी अपनी अलग अलग अहमियत है, तो छोटा क्या तो बड़ा क्या, उस छोटे की भी तो हमारे को ज़रूरत है, तो बड़े की भी ज़रूरत है। फिर जब अपने आप को मोड़ लेते हो, जब मुट्ठी बंद करते हो, तो सारी उंगलियां एक बराबर दिखने लगती हैं। अभी आप ऐसे अपनी उंगली करो तो आपको अलग अलग दिख रही है। यूँ मुट्ठी की आपने, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद करने के बाद देखो सारी उंगलियां एक बराबर दिखने लगती हैं। मुड़ने के बाद यहाँ से सब आपको बराबर दिखती हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं दिखता है। तो मन को मोड़ लेने से, नम्रता भाव में आ जाने से आपका छोटा बड़ा भाव खत्म हो जाता है, सब कुछ आपका समाप्त हो जाता है। तो जब हम समता भाव में आ जाते हैं, तत्व से देखते हैं, तब हमारा योग लग जाता है। इसीलिए समता योग बोला गया। जब तक हम समानता के भाव में नहीं आएंगे, तब तक हमारा परमात्मा से योग भी नहीं लगेगा। हम मुक्त होना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन भेदभाव अंदर में है, तो फिर हमारा योग नहीं लग सकता। तो अगर हम समता भाव में हैं, समता योग में हैं, तो फिर आप अपने को किसी से बड़ा या छोटा क्यों समझोगे, सब बराबर ही है। विदाउट हिम देयर वॉज नथिंग। भगवान के अलावा वहां पहले से कुछ था ही नहीं। दैट वॉज एवर मेड, बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। वो सब जैसे भगवान ने ही बनाया है सब, और ये जो शरीर का जो अभिमान है, भाव जो है, जीव भाव, वो हमारा जरूर जाना चाहिए। भगवान के सिवाय तो कुछ था भी नहीं, लेकिन भगवान ने जो बनाया तो उसमें हम अपना अलग अस्तित्व बना के बैठ जाते हैं। वो जाना चाहिए, वो जीव भाव गुम हो जाए और आत्म भाव हमारा प्रकट हो जाए। सब तुम पर ही है, तेरे सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है, पर तू ही तू है। सब तुम्हारे पर है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। और ये तुम पे है कि तुम सबको एक समझते हो कि अलग अलग समझते हो। गुरु तो ज्ञान दे देगा, एक सा ज्ञान देगा, लेकिन उसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सबको एक बराबर समझते हो, अपने बराबर समझते हो, या तुम्हारे अंदर में छोटा बड़ा है, तुम्हारे अंदर में भेदभाव है। अपने को बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ये बात साफ बोल दी कि श्रेष्ठता के अभिमान का जो त्यागी है वो होना है हर एक को, और जो श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी है वही समझो ज्ञानवान है, वही समझो मुक्त है, वही भगवान का भक्त भी कहलाएगा। तो हमको इस अभिमान से बचना है, मैं श्रेष्ठ हूं, ये भाव हमारा खत्म होना चाहिए। सब तुम पर ही है भाई, तुम चाहो तो खत्म करोगे जीव भाव, नहीं चाहोगे तो नहीं खत्म करोगे। तेरे सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है, पर तू ही तू है। अल्लाह आदम बन के आया, जो भगवान है वही मनुष्य बन के आया है। ब्रह्म ज्ञान से जानेगा कि तू ब्रह्म है। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा तभी तो जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, वरना तो अपने को फलानी बाई मान के चलते हो। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं अच्छा, मैं बुरा, अपने को देह मानते हो। लेकिन जब ज्ञान मिलेगा तब अपने को देह ना जान के आप अपने को आत्मा जानना सीख जाओगे। कर्म योग से तू निष्काम कर्म सीखेगा। कर्म भी तुमको योग में पहुंचाता है, कर्म से भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों में योग है। ज्ञान से भी आप भगवान से मिलके एक हो सकते हो, भक्ति से भी भगवान से मिलके एक हो सकते हो, कर्म से भी भगवान से मिलके एक हो सकते हो। कर्म भी आपको योग लगाने में सहायक है, भक्ति भी और ज्ञान भी। लेकिन कर्म जो है वो निष्काम, निष्काम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग से थोड़ी ना, उसमें योग थोड़ी लगेगा, उसमें तुम्हारा भगवान से योग नहीं लगेगा, उसमें तुम्हारा माया से योग लगेगा, तुम्हारा 84 लाख योनियों से योग लग जाएगा सकाम में आने में। लेकिन निष्काम कर्म योग होगा तो तुम्हारा परमात्मा से योग लगेगा और तुम्हारा 84 लाख योनियों से बचाव हो जाएगा, माया से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो कर्म योग से तू निष्काम सीखेगा। कर्म योग जो है वो हमको निष्काम कर्म सिखाता है, वरना किसी के अंदर भी निष्काम कर्म का पता ही नहीं था,
जानते ही नहीं थे, निष्कामी बने ही नहीं थे। कर्म मतलब सकामी कर्म समझते थे, मैं और मेरे के लिए जो कर्म करने हैं वो है, या जो सामने जिम्मेदारियां आ गई अपना जीवन यापन करने के लिए, वो ही हमारे कर्म। फिर भाग्य में दुख सुख मिला, अरे मेरे कर्म है, मेरे ही कर्म ऐसे हैं जो मेरे को ये फल मिल रहा है, मेरे ही कर्म ऐसे थे, मेरे को ही अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो वो कर्म केवल इतना ही जानते थे, कर्मों के हिसाब से सब मिल रहा है। तो सकामी कर्मों के हिसाब से तो मिल रहा है ना, निष्काम कर्म होता तो ये सब मिलता ही क्यों। तुम भगवान से मिलके एक ना हो गए होते, अगर तुम निष्काम कर्म योग जानते तो तुम भगवान से मिलके एक हो गए होते, तुमको दोबारा दुनिया में देह धारण करके आना ही नहीं पड़ता। तो कर्म योग जो है वो हमको निष्काम कर्म सिखाता है, तभी हमारा योग परमात्मा से लगता है और हम आवागमन के चक्कर से छूटते हैं। और निष्काम क्या है, इच्छा व अहंकार से रहित। जब तुम्हारे अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है और करने का अहंकार नहीं, तब तुम समझो निष्कामी हो। अब प्रश्न है कि ज्ञान जरूरी क्यों है। कोई लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये ब्रह्म ज्ञान जरूरी क्यों है, सत्संग की जरूरत ही क्या है, हम तो वैसे ही बड़े खुश बैठे, हम तो बड़े आनंद में बड़े खुश हैं, हमें कोई दुख नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, हम ज्ञानवान बने ही क्यों, हम मुक्त होए क्यों, हम तो बार बार दुनिया में आएंगे, बार बार संसार के सुख भोगेंगे, हमको तो यही अच्छे लगते हैं। तो ज्ञान की क्यों जरूरत है। कई बार किसी के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिरकार सत्संग क्यों इतना जरूरी बोला गया है। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, सब में सत्संग की महिमा तो सबसे अधिक बोली गई है। जरूरत इसलिए है कि सत्संग से तुम्हारा विवेक जागृत होता है, बिन सत्संग विवेक ना हो। और विवेकवान व्यक्ति ही अच्छे बुरे को अलग अलग पहचान सकता है। जिसका विवेक जागृत नहीं है वो वास्तव में अच्छा क्या है, वास्तव में बुरा क्या है, इसको नहीं पहचान सकता, और फिर अच्छे को ग्रहण नहीं कर पाएगा, बुरे का त्याग नहीं कर पाएगा, वो खराब को ही अच्छा समझ के बैठ जाएगा। तो विवेक का खुलना जरूरी है। मनुष्य के पास विवेक है, पशु पक्षियों के पास विवेक नहीं है, बुद्धि तो है उनमें मगर विवेक नहीं है, वो सत्संग से ही जागृत होता है। तो ज्ञान जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक मनुष्य का मकसद है मन की शांति। मन की शांति हर एक चाहता है, वो ज्ञान से ही मिलती है। ज्ञान ना हो तो आपको बाहर की सुविधाएं मिल सकती हैं, माया मिल सकती है, माया की सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के आप बहुत पैसा कमा सकते हो, पैसा कमा के आप अपने लिए महल तैयार कर सकते हो, सारी सुख सुविधाओं के साधन जुटा सकते हो, मगर उन सब से भी आप मन की शांति नहीं खरीद कर सकते। बहुत कुछ आपके पास है, कहीं ना कहीं एक कांटा चुभा हुआ है तुम्हारे मन में अंदर जो कि तुम्हें तकलीफ देता रहता है। तो फिर उससे कौन बचाए, उससे तो आपको ज्ञान ही बचाएगा। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि हमको मन की शांति चाहिए, और मन की शांति हमको केवल ज्ञान से ही मिलती है। तो हर एक मनुष्य का मकसद है मन की शांति, मगर इसके लिए हर एक माया में भटकता रहता है, माया में भटकता है, माया में शांति है नहीं। शांति तो भगवान के चरणों में, भगवान ने सारे पदार्थों में से शांति खींच के अपने पैरों के नीचे रख ली। पदार्थ लेते रहो, अशांत रहोगे, चरणों में आओगे, भगवान के चरणों में, उनकी शरण में, तो तुमको शांति मिलेगी। तो शांति के लिए मनुष्य माया में भटकता रहता है। The goal of life is peace of mind, not money. As fish finds its life in water, not in honey. कि जैसे गोल ऑफ लाइफ जो है वो पीस ऑफ माइंड है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उद्देश्य मन की शांति है, पैसा नहीं है। पैसा हो और मन की शांति ना हो तो आपको लगेगा इस पैसे से क्या फायदा, भगवान कम दे देता ना देता, कम से कम कलह क्लेश तो नहीं होता, मन में शांति तो रहती।
तो जो हमारा गोल है लाइफ का, जो हमारा लक्ष्य है, वो मन की शांति है, पैसा नहीं। जैसे मछली का जीवन पानी है, शहद नहीं। आप बोलो शहद तो बड़ा अच्छा है, बड़ा पौष्टिक है, बड़ा ताकतवर होता है और कीमती भी होता है। और पानी तो साधारण पानी है, उसमें क्या तत्व है, और वो तो सरलता से मुफ्त भी मिल जाता है। शहद तो मुफ्त में नहीं मिलता। लेकिन मछली के लिए तो शहद में डालो तो क्या होगा, वो तो मरेगी ना। मछली को तो पानी चाहिए, उसका तो जीवन ही पानी है। तो जैसे मछली का जीवन पानी है, उसको पानी के अलावा कोई भी चीज़ मिलेगी वहाँ पे वो जीवित नहीं रह सकती। तो मनुष्य का भी जो वास्तविक जीवन है वो ज्ञान के कारण ही होगा। मन की शांति है तो वो सचमुच में उसको लगेगा कि मैं जीवित हूँ। मन की शांति नहीं है तो जीते जी वो अपने को मरा हुआ ही समझता है, उसका लक्ष्य ये नहीं है। तो मन की शांति लो, और मन की शांति ज्ञान से आती है। अज्ञानता में बच्चा भी अशांत है, बड़ा भी, बूढ़ा भी, सब अशांत है। इच्छाओं वासनाओं में सब जलते रहते हैं। मन की शांति ज्ञान से आती है। जानो अपने को तो तुम कौन हो, तो तुम शांत हो जाओगे। जब तुम अपने को जान लोगे तो तुम्हारे अंदर में शांति आ जाएगी। तुम खोटा ख्याल करके अशांत हुए हो, लेकिन तुम मुक्त स्वरूप हो। खोटे खोटे ख्याल करते रहते हैं तो हम अशांत रहते हैं। आपका मन बड़ा परेशान जब हो, आपको लगे मेरा मन बड़ा अशांत है, तो सोच लेना कि मैं कोई खोटा ख्याल कर रहा हूँ। भगवान को याद करो तो मन में शांति आए, प्रसन्नता आए। हम याद उनको करते हैं जिनको याद करना ही नहीं चाहिए। माया वालों को याद करेंगे, परिस्थितियों को, पुरानी बातों को, आने वाली आशंकाओं को याद करेंगे। उनको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए हमारा मन अशांत होता है। अपने को नहीं याद करते, दूसरे को याद करते हो। दिल अपना और प्रीत पराई। दिल हमारा अपना है तो अपनी बात करें ना, उसमें अपने को रखें। हम दूसरों को रख लेते हैं अपने दिल में, दूसरी दूसरी बातों को रख लेते हैं, तो हमारा मन अशांत होता रहता है। खोटा ख्याल हम करते रहते हैं। एकदम भगवान को ही याद करो, वो ही याद करने के योग्य है, और कोई इस लायक ही नहीं है कि उसको याद किया जाए। तुम मुक्त स्वरूप हो। शांति तुम्हारी क्यों चली गई उसको जानो। क्यों तुम्हें क्रोध आया, क्यों तुम्हारा मूड ऑफ हुआ, ये जानो। ये जानो कि तुम्हारी शांति गई क्यों। तुम तो शांत बैठे थे, एक ख्याल आया कोई सा, कहीं का, कभी का, उसने आके तुरंत तुम्हारे अंदर खलबली मचा दी, उसने आके तुरंत तुमको अशांत कर दिया। तो ख्याल तुम ही ने तो प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? आप भगवान को याद करो तो फिर आपके अंदर शांति बनी रहेगी। तो तुम्हारी शांति जाती क्यों है, तुम उसको जानो। क्रोध क्यों आया तुमको, ये जानो। मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे क्रोध आ गया। मेरा मूड ऑफ क्यों हो गया, क्यों मैं अपने आप को अशांत कर लेता हूँ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैं दूसरे से उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मेरा मूड ऑफ होता है। लेकिन ज्ञानी एवर इन मूड रहता है, तो दूसरे से उम्मीद ही नहीं करता कि वो मुझे खुशी देगा, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। तुम अभी शांत बैठा था, अभी विकारों के अधीन होके आउट हो जाते हो, माना फेल हो जाते हो। जिसका विकार बाहर नहीं निकलता तो वो तो शांत है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो अशांत है। तुम्हारे अंदर है सारी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन जब आप उसको प्रकट करते हो, उससे काम लेते हो, तब आपको अशांति आ जाती है। वरना पड़ी है अंदर तो पड़ी है, कोई भी विचार, कोई भी भावना, आपका उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपके घर में कोई चीज पड़ी है तो पड़ी है, आप उसको यूज ही नहीं करते हो, तो उसका होना ना होना एक बराबर है। आप बोलोगे भगवान ने तो दिए ना विकार, दिए हो, आप उनका इस्तेमाल क्यों करते? ना इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल करना ही था तो गुरु ने उसका सही तरीका बता दिया, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करो। तुम्हारे अपने भले के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तुम अपने बुरे के लिए उसका इस्तेमाल करते। गुरु हमको सही तरीका बताता है।
तो फिर आपका होना ना होना, उन विकारों का होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो तुम दूसरे को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, इसीलिए तुम अशांत हो जाते हो कि दूसरा तुम्हारी मर्जी से चले। मैं जो चाहता हूं वो ऐसा क्यों नहीं करता है, जो मैं चाहता हूं वैसे ही करे ना, और नहीं करता है वैसा, तो तुम्हारा मन अशांत। तो तुमने दूसरे पे अपना अधिकार जमाया ही क्यों, दूसरे पे अपना अधिकार रखा ही क्यों। दूसरा भी चाहेगा तुम उसके हिसाब से चलो, तुम नहीं चलोगे तो वो अशांत हो गया, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चला तुम अशांत हो गए। संसार में तो यही रगड़ा झगड़ा चल रहा है, सारा संसार यही तो कार्य कर रहा है। तो हम अपने आप को ये देखें कि हम दूसरे को अपनी मर्जी से चलाते हैं या भगवान की मर्जी में खुद चलना सीख गए। और फिर लोभ और मोह तो सबके साथ है, जो तुमको अशांत करता है। सारे विकार अशांत करते हैं, लोभ और मोह भी अशांत करता है। जो कंट्रोल में है, जो समता में है, कंट्रोलिंग माइंड है जिसका, वो ही शांत रहेगा। तुम्हारा मन भी कंट्रोल में होगा तो तू बैलेंस में रहेगा। समता में बैलेंस आता है, जब समता भाव में आते हैं तो बैलेंस आता है। हर रूप में भगवान है, तो मैं कम या अधिक प्यार क्यों करता हूं। आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ, अपने नियंत्रण में रखो ना अपनी भावनाओं को, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, तो तुम शांत रहोगे। हर बात भगवान की इच्छा से होती है। जब ये बात पक्की कर लोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा कि हर बात भगवान की ही इच्छा से होती है। दूसरे पे आप दोष नहीं दे सकते, तो जैसी भगवान की मर्जी वैसे ही हो रहा है। तो आप देखोगे भगवान को आगे रखोगे, आपका मन शांत रहेगा। नथिंग न्यू अंडर द सन। पहले भी ऐसा होता आया था, अभी भी ऐसा हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने को दोहराता रहता है। जो पहले हुआ कभी, वो फिर होता है, फिर आगे होगा, फिर होता है, फिर होगा, ऐसे ही होता रहता है। थोड़ी थोड़ी बात में तेरी मूड खराब होती है। अभी कौन सी हालत ऐसी आएगी जो तू अशांत हो जाएगा? अपने से पूछो। आज दिन तक तो अशांत होते चले गए, क्या इतना ज्ञान पक्का कर दिया कि अब नहीं अशांत होगे? जो होगा, तुम्हारी मूड अब ऑफ नहीं होगी। या अपने से पूछो कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी जिससे अब मेरी मूड ऑफ हो जाएगी। उसके लिए ज्ञान पक्का करो। जो भी आपका मन बताए, ऐसा हुआ ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, तो उसी बात के लिए ज्ञान पक्का करो। तुम्हारी वहीं पे कमजोरी है, तुम्हारी वहीं पे कमी है, उसी को तुमको दूर करना है। कि ऐसी कौन सी हालत आएगी जो तू अशांत होगा, क्या होगा जो तेरी शांति चली जाएगी। खेल देख के ज्ञानी हंसता रहता है, अज्ञानी एक एक भूल से दुखी होता रहता है। अज्ञानी एक एक भूल से दुखी होता है, और ज्ञानी जो है वो खेल देख के हंसता रहता है। तो हमें भगवान का खेल देख के खुश रहना है। हमको किसी बात में अंदर अपने आप को परेशान नहीं करना। आज इतना ही पढ़ा जाएगा, सत्संग थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे।